गुरुदेव, नवरात्रि के दौरान ललिता सहस्त्र नाम का जाप करने या सुनने का क्या महत्व है? देखिए, हजारों नाम सुनते जाएं, उसका लाभ क्या होता है ये नहीं, लाभ के पीछे करेंगे तो उसका फल भी छोटा सा हो जाएगा। और देवी की आराधना भक्ति से करेंगे, अपना सुनेंगे, उसका तो प्रभाव होता रहेगा, अच्छा ही होगा। अब फलश्रुति में लोगों को पहले लोग फुसलाने के लिए कहते थे तुम्हें ये भी मिल जाएगा, जो तुम चाहे सब मिल जाएगा। जो शादी नहीं हुआ उसको शादी हो जाएगी, जिनको बच्चा चाहिए बच्चा हो जाएगा, जिनको धन चाहिए धन आ जाएगा, जिनको राज्य चाहिए राज्य आ जाएगा, सब आ जाएगा। यही फलश्रुति। अब कोई भी मंत्र का देखो उसके अंत में यही होता, तुम्हारा सब पाप धुल जाएगा। ये फलश्रुति तो होती है। हाँ, इसलिए फल की आकांक्षा न करके अपना प्रसन्नता से अपना जो आराधना करते हैं वो करते रहे, अपना सुने, बैठ के ध्यान में चले जाए, समाधि लग जाए। इससे और क्या चाहिए तुम लोगों को? नहीं। गुरुदेव, एक साधारण व्यक्ति जो वैदिक प्रथाओं से अपरिचित है, वह माँ दुर्गा की सच्चे मन से पूजा कर उनकी कृपा कैसे प्राप्त कर सकता है? एक तो जान लो, माँ की कृपा तो बरस रही है, कोई कमी नहीं है। तुम्हें क्या हो ना, खाली होके बैठ जाना, बस खाली हो जाओ, इतना ही है। सूरज चमक रहा है, आंखें खोल दो, बस आंख बंद करके रखोगे, खिड़की बंद रखोगे तो सूरज कैसे आए? इसीलिए अभी साधना, सेवा, समर्पण, सत्संग, ये सब तो मार्ग है। ठीक है। गुरुदेव, अपने बेटे को आध्यात्मिकता और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के बाद भी वह गलत कार्यों और कुसंगत की ओर चला जाता है। क्या मेरी ध्यान और साधना उसके मनोभाव को बदलने में मदद करेंगे? अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। गुरुदेव, मैंने गीता में निष्काम कर्म योग के बारे में पढ़ा है। यदि हम इच्छा छोड़ दें तो कर्म करने की प्रेरणा कैसे मिलेगी और असफल होने पर दुख से कैसे बचें? कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। गीता को ढंग से पढ़ो, उसमें सब कुछ है। उसमें तो है ही भाई, ये भी है। उसमें भगवान कृष्ण ने तो इतने सारे तुम्हारे विकल्प दे दिया, ये कर सकते हो, अभ्यास है अप्य समर्थोसी, अभ्यास नहीं कर पाओ तो मेरा काम करो, सेवा करो, मेरे लिए काम करो। और ये भी नहीं कर पाओगे तो तुम ये महसूस करो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तुम मेरे से अलग नहीं हो। अब वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, भगवान कोई काम ही नहीं कर पाए, तब क्या करें? मैं भगवान के हूँ, मैं भगवान से अलग नहीं हूँ, ये मान लेने से पर भी योग हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे विकल्प दे रखे ना, पर कुछ भी नहीं करना, ये समझ लो, कुछ कर करके पाना दो कौड़ी की होती है। कर करके तुम पाओगे, जितना पाओगे वो तुमसे कम ही होगा, और कृपा से जो तुमको मिलता है वो बहुत ज्यादा मिलता है। इसलिए हम जो कर्तव्य है वो करें, फिर विश्राम करें। भरोसा, मैंने कई बार मैं बोल चुका हूँ, विश्वास और विश्राम, विश्वास और विश्राम। ठीक है ना? एक प्रश्न और बस। गुरुदेव कहते हैं, श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को केवल 3 लोग जानते थे, यशोदा, अर्जुन और उद्धव जी। एक भक्त श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को कैसे जाने? अच्छा, तुम वो तीनों में तुम भी एक समझ लो, और क्या? तुम भी उन तीनों में से हो भाई, समझना चाहते हो, बस इतना ही है।
विश्व रूप और विरूप। विरूप माने जिसका कोई रूप नहीं है, वही विश्व रूप है, सभी रूप में वही है। ठीक है ना। अभी हम लोग और भजन सुनते हैं। ठीक है, थोड़ा और भजन सुनेंगे। मेडिटेशन करनी है, चलो मेडिटेशन कर लेते थोड़ी देर। आराम से बैठ जाओ सीधा।